वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग वायरल माय 18। और आज का ब्लॉग ऐसे शुरू हो रहा है। तो अभी सुबह का टाइम है, 5:30 बज चुके हैं। यहाँ पे देखिए मम्मी पापा दोनों लोग बैठे हुए भैंस को खिला रहे हैं चारा, क्योंकि इसकी जो नांद है ना तो ये फैला देती है सारा चारा, इसलिए इसको ना बैठ के खिलाना पड़ता है। और सुबह सुबह ना यहाँ पे पता नहीं कितनी मक्खियां लगती हैं, ठंडे की वजह से लगती हैं या बरसात की वजह से लगती हैं। सुबह सुबह ना बहुत ज्यादा मक्खी लगती है। इधर आनू है, ये भी उठ चुके थे, तो आज इनकी तबीयत है थोड़ी सी ढीली हो रही है। और खुशी को मैंने कई आवाज लगाई कि उठो उठो, लेकिन खुशी उठने का नाम नहीं ले रही है। शाम को तो ये सोते नहीं है और सुबह जल्दी से आँख खुलती नहीं है इनकी। लेकिन मेरी आदत ऐसी है, जब मैं गांव में पहुंच जाती हूँ ना, चाहे मैं मम्मी के घर पे हूँ या फिर अपने घर पे हूँ ससुराल में, मैं सुबह 4:30-5 बजे आंख मेरी खुल जाती है, जो कि दिल्ली में नहीं होता है ऐसा। तो यहाँ पे चाय बनने रख दी थी, चाय बन गई है। तो पापा को मैं चाय बारी दे दी थी, क्योंकि पापा बाहर द्वार पे बैठे हुए हैं और मैं मम्मी अंदर बैठे हुए थे। तो यहाँ पे देखिए मम्मी भी अपनी चाय पी रही हैं और मैं भी। और अनु से कह रही थी कि थोड़ा तुम भी पी लो। तो अनु मेरे से कह रहा है कि मम्मा मेरे ना सीने में दर्द हो रहा है, क्योंकि आज रात में अनु को पूरी रात खांसी हुई है। तो आज इनको दवाई भी दिलानी है मुझे, तो वही मेरे से यहाँ पे कह रहे थे। तो मैं उनसे कह रही हूँ कि थोड़ी सी पी लो, गला थोड़ा सा सही हो जाएगा, क्योंकि खांसी में ना दूध तो वैसे भी नुकसान करता। तो मैंने यहाँ पे इनको थोड़ी सी चाय दे रहे थे, तो ले नहीं रहे थे, मना कर रही थी मम्मी मुझे नहीं पीनी है, तो वही मैं इनको दे रही हूँ। आनू की आंखें देखो कैसी चढ़ गई हैं। आनू की आंखें ऐसी नसीली नसीली सी हो रही हैं, जुकाम बुखार सब एक साथ ही। दिखाओ इधर, देखो खांसी में तो दवाई लानी पड़ेगी खांसी के लिए। खांसते खांसते ना सीने में दर्द हो रहा होगा ना। और मम्मी उधर धो रही हैं, भैंस को चारा खिला के फ्री करके उधर बांध दी है, अब धो रही है, क्योंकि मक्खियाँ ना बहुत ज़्यादा लग रही हैं इस टाइम पे ना, बरसात हो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं। देखो ऐसा लग रहा है पूरी मक्खियों की जो बारात है ना, देखो बारात बैठी हुई है। हैं? अच्छा चलो, ये लाइट भी चली गई। अब देखो लाइट कब आए। और सुबह सुबह आरब जा रहा है स्कूल, आरब के साथ चीकू भी आ गया है, ये देखो इसको भी जाना है स्कूल साथ में। देखो कैसे रो रहा है। आ जाओ आ जाओ, आज झूला झुलाऊं। जब बच्चे स्कूल जाने लायक होते हैं ना, जब तो जाते नहीं है, और जब जाने लायक नहीं होते तब ये जाते हैं स्कूल। आ जाओ आ जाओ। आनू आरब की पता नहीं क्या बात हो रही है। देखिए गुपचुप कैसे लगे पड़े हैं दोनों, दूसरा कोई सुन भी नहीं सकता है, ऐसी बातें करते हैं। उसको टंकी के ऊपर रखे हैं, देखो जाके मेरे भी ना जल्दी जल्दी में कुछ वो टंकी रखी जो वाली उसके ऊपर रखे देखो। तो बस अभी ना दो कि मैं और मैं जा रही हूँ मार्केट, कुछ सामान भी लाना है और अयान को दवाई दिला के लानी है, क्योंकि अयान को हो रहा है फीवर। तो जल्दी जल्दी में क्यों नहीं खानी बेटा, आराम नहीं होगा। पता है आज सुबह 3 बजे से जग रही है बेटा, इतनी हालत खराब हो गई मेरी, मैं 4 बार उठाऊं तो बस कल भी कर लूं, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है भाई। चलो चलो बस चलिए, तुम सैंडल पहन लो, चल के चलो। प्लास्टिक के चैन है, हाँ तो टांग ले ले, हम टांग ले रहे, हम तो हाथ में पकड़ते ज्यादा कर टांग अरे तुम्हारी पढ़ावा लग गई है ना, तो सीख गए हैं जल्दी। मार्केट से जैसे ही वापस आ रहे थे तो सोनू कह रहा है कि यार आपको भी साथ में लेके चलते हैं। तो हम दोनों भाई बहन और अनु, हम तीनों यहाँ पे खड़े हुए उसका इंतजार कर रहे हैं कि उसकी छुट्टी हो जाए तो साथ में लेके जाएं।
लेकिन आजकल कितना फर्क हो गया। आजकल जो बच्चे स्कूल जाते हैं या तो उनकी वैन आती है लेने, बस आती है, या फिर उनको छोड़ने जाना पड़ता है और लेने जाना पड़ता है। एक हमारा टाइम था जो हम पैदल जाते थे और पैदल आते थे। ये देखिए आरव आ गया, बड़ा खुश हो रहा है। इसको पता ही नहीं था कि बुआ भी आएगी और आनू भी आएगा साथ में। तो यहाँ इसकी छुट्टी हो गई थी तो बस इसको भी साथ में लेके जा रहे हैं घर। तो बस हाँ यही है, कहते नहीं है समय समय की बात है। आजकल बच्चे ना पैदल तो कोई भी स्कूल नहीं जाता, चाहे पास में हो चाहे दूर हो। एक हमारा टाइम था जो 3-3 4-4 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे उस टाइम पे। एक करिए एक भी पहले गर्मी में ना इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और मेरे घर में पता क्या, सारे बीमार पड़ गए हैं। आनू को फीवर है, आज खुशी को भी बुखार आ गया। मैं बाजार से लौट के आई हूँ ना, देखा तो खुशी को भी बुखार हो रहा था। तो आनू को बुखार में तो आराम है, लेकिन खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है इनको भी। और मैं आई हूँ आके ऐसी लेट गई हूँ, आके सर में इतना ज़्यादा दर्द हो गया था। तो बस अभी बैठी हूँ, जा रही हूँ, करती हूँ कपड़े चेंज। ऐसा लग रहा है कि नहा लें। तो पहले तो क्या है, जा रही हूँ नहा लेती हूँ, नहा के कपड़े चेंज कर लेती हूँ। जब जाके थोड़ा सा मुझे ना रिलैक्स फील होगा। हमारे घर में ना इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है इस टाइम पे। शाम का टाइम हो चुका है, शाम के बज रहे हैं 4। और मेरी मम्मी अपनी भैंस को चारा खिलाती है ना, तो उनको बैठना पड़ता है, नहीं तो उसकी जो नाद है ना वो सारा चारा फैला देती है। देखो देखो आरफ कहाँ घूम रहा है। समर चल रही है? क्यों क्यों, कहाँ जा रहे हो? नाना नहीं है बेटा, सद गर्म हो जाएगी, बुखार है। नाना नहीं है बिल्कुल भी। मेरे आनू को ना यहाँ पे पानी मिल जाता है ना, तो पाइप लगा के पागल हो जाता है नहाने के लिए। बेटा नाना नहीं है, बात नहीं माननी। क्या मोटरसाइकिल धो रहे हैं? भाई धो रहा है अपनी बाइक, तो इनको नाना है। नाना नहीं है आनू, इधर आओ। आनू को अब मिल गया है पानी, तो देखो नहाने के लिए ना कपड़े उतार के चला गया है। आ जाओ। खुशी पता नहीं क्यों रो रही है। देखो देखो कैसे पानी बर्बाद कर रहे हैं। क्या बात हो गई है? आराम कुछ करेगा क्या है? क्या करेगी? क्या करेगी आरव? आरव ना, एक आरव और एक आनू, ये दोनों ना खुशी को ऐसे चिढ़ते रहते हैं। 2-4 बार तो दिन में रुलाते रुलाते हैं ये। कपड़ा का क्या करोगे? किस लिए? नानी को पूछ के आओ कहाँ रखा है।